बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मार्च है, दिन एतवार का। आज भी पीडीएम की एक्टिविटीज़ जारी रहीं। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर साहिबा की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ज़ाहिर है परेशानी भी इन दोनों की ज़्यादा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, लेकिन उस इजलास में फ़ैसला नहीं हो सका। आज इजलास का एजेंडा ये था कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालना है, नहीं निकालना, और अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल जाती है या उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो कब करेंगे, इस्तीफ़े देंगे तो कब देंगे, या इस्तीफ़े नहीं देंगे। लेकिन इस हवाले से कोई भी फ़ैसला नहीं हो सका। वहाँ से निकलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें फजल रहमान साहब ने कहा कि जी महंगाई बहुत है, अवाम बहुत परेशान है। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मरियम साहबा ने एक मौके पर कहा था कि ये हुकूमत कब तक चलती है, इसका फ़ैसला हमने करना है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमने इस्तीफ़े दे दिए उस दिन ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आती कि जिस हुकूमत को ये कहते हैं कि उस हुकूमत की वजह से गरीब आवाम का एक एक लम्हा अजियत में गुजर रहा है, तो फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये हुकूमत तब तक चलेगी जब तक हम इसको चलने देंगे। तो फिर आप आवाम को क्यों नहीं अजियत से निकालते, क्यों नहीं आप इस्तीफ़े देते, क्यों ना आप असम्बलियों से बाहर आ जाते। आप कहते हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो आप इस्तीफ़े दें। लेकिन इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सका, ना ही लॉन्ग मार्च का फ़ैसला हुआ। अलबत्ता फ़ैसला हुआ तो ये हुआ है कि 26 मार्च को जब मरियम साहबा ने नैब में पेश होना है, तो 26 मार्च को जो है वो पीडीएम के कारकुनान आएंगे, मौलाना फजल रहमान के मदारिस के स्टूडेंट्स आएंगे और भरपूर चढ़ाई की जाएगी नैब के ऊपर। और अगर मरियम की गिरफ्तारी होती है तो उस दिन वहाँ पर पूरा एक हंगामा किया जाएगा, नैब की बिल्डिंग पर हमला किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इस बार हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार होगी, इस बार पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार होगी। मुझे नहीं लगता कि पिछली बार वाला मामला होगा, बहुत सख्ती होगी और बहुत मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान नैब के दफ्तर के बाहर तक पहुँचें। लेकिन इस हवाले से 26 को पता चलेगा कि क्या होता है। इसके अलावा जो दूसरा मामला था, एक तो इस्तीफ़ों का फैसला नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ, और तीसरा जो मामला था वो था कि अपोजिशन लीडर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को जो डिक्लेयर किया है नून लीग ने और फजल रहमान साहब ने, उस पर पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये कि एतराज़ किया है, बल्कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ठीक है हम जो है वो, बल्कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको हम अपोजिशन लीडर बनाते हैं और उनको बनाएंगे या शीर रहमान को बनाएंगे या रज़ा रब्बानी को। लेकिन लॉबिंग जो है वो शुरू कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और इस सिलसिले में आज बिलावल ने कुछ जो जमातें हैं उनके सरबराहों को टेलीफोन कॉल्स भी की हैं। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अंदर मीटिंग में कुछ हुआ, अंदर जो डिस्कशन हुई वो बाहर आकर नहीं उन्होंने बताई, बाहर आकर कोई और बात की है। मरियम ने बाहर आकर कहा कि हम जलसे अकेले कर सकते हैं, हमने अकेले किए भी हैं। और एक तरफ तो कह रही थी कि हमजा शहबाज जो है उनका और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमजा शहबाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नहीं आए। हमजा ने जब से वो ज़मानत पर आए हैं, पीडीएम का जो बयानी है, पीडीएम का जो एजेंडा है, उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अभी तक कहीं पे भी हमजा शहबाज ने इदारों पर हमला नहीं किया। और आज जब मरियम साहिबा और फजल रहमान साहब की मुलाकात होनी थी, तो उससे पहले कल ही हमजा शहबाज अपने वालिद शहबाज शरीफ से मिलकर आए थे और उनके साथ तय करके आए थे कि आज क्या कुछ करना है। इसके अलावा मरियम साहिबा से सवाल हुआ मुतबादिल के हवाले से कि आपने अपनी ट्वीट में कहा कि कोई मुतबादिल तैयार हो रहा है, वो आसिफ अली जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट मुतबादिल इमरान खान का तैयार कर रही है। लेकिन आज मरियम ने कहा कि उन्होंने अगर नाम लेना होता तो ले देती, उन्होंने सिर्फ इशारा करना था और वो इशारा कर चुकी हैं। और आपको पता है कि उसका बख्तावर जो है वो ट्विटर पर जवाब भी दे चुकी हैं। नवाज शरीफ की तकरीर पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त बयान है जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ये जो रहनुमा हैं हाफिज़ हुसैन अहमद, जो ये दावा करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के असल इस वक्त जो रहनुमा हैं, जो क़यादत है, वो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब खुद और मौलाना शरानी है। मौलाना फजल रहमान तो जो है वो काबिज़ हैं इस जमात के ऊपर। उनका बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि रेंटल मार्च को तयशुदा मालियाती अमूर की वजह से यकसर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वैसे भी आज लाहौर में रेंटल मार्च के हवाले से 1.25 अरब की पहली किस्त की वसूली के लिए बिल मुशाफा मुलाकात नागुज़ीर थी। इस हवाले से सिद्दीक साजिद साहब वीडियो कर चुके हैं, मैं वो कम्युनिटी पेज पर शेयर कर चुका हूँ। लेकिन हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के बयान को उन्होंने हवाला दिया था, वो बयान ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि 1.25 अरब की किस्त फजल रहमान को मिलनी है, जिसके लिए वो आज मरियम से मिलने गए। और फजल रहमान इसलिए लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं कि पैसों का चक्कर है, उनको पैसे मिलने हैं, ये मदरसों के बच्चे फराम करेंगे, इनको नून लीग की जानिब से पैसा मिलेगा, इसलिए वो लॉन्ग मार्च मौखर नहीं करना चाहते, मुलतवी नहीं करना चाहते। अगला बयान उनका बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि बिलावल जरदारी और हमजा शहबाज के साथ साथ इन दोनों के अबू यानी बिलावल के वालिद आसिफ अली जरदारी, ये अबू का लफ्ज़ उन्होंने लिखा हुआ है अपने बयान में। मैं वो अक्सर लोग कहते हैं कि शायद मैं कोई तज़हीक के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बयान उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि बिलावल जरदारी और हमजा शहबाज के साथ साथ इन दोनों के अबू आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर, ये दोनों इनके वालिदैन मिलकर
बड़े मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के बयानी के ताबूत में आखिरी गिल ठोकने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से भी पहले पीडीएम को जिस सियासी अप्रैल फूल का सामना करना पड़ा है, 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी का इस्तीफों की तरफ ना आने के लिए मुनक्किदा इजलास के रस्मी फैसले के बाद तो मुश्तरी होशियारबाज के तहत रेंटल मार्च के हवाले से दिए गए 1.25 अरब जो बयाना है, टोकन मनी है, उसकी वापसी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2.5 साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुराद याफ्ता और इन्हीं इदारों से सदर पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने के लिए तड़पने वाले नजरियाती बनने के झूठा ड्रामा रचाते हैं। मुल्क में गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धरने देने वालों को क्या कभी अपनी ख़ानदानी जागीर नुमा सियासी पार्टियों में भी इंट्रा पार्टी शफाफ इलेक्शन का ख्याल आएगा? कि फजल रहमान साहब उधर तो कहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, तो अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं साफ और शफाफ कराते? अपने ख़ानदान को क्यों काबिज किया हुआ है? वो ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने हस्बे मामूल साजिश के तहत पार्टी को अपने ज़ाती और ख़ानदानी मफादात के लिए न सिर्फ बेदरेग इस्तेमाल किया, बल्कि मुल्की ख़जाने को लूटने वाले भगोड़ों से रेंटल एहतजाज के ज़रिए पार्टी को करप्शन का वकील सफाई बनाया, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अब तक इस हवाले से जो कुछ आज़ादी मार्च से अब तक JUI के साथ होता रहा है, इस हवाले से पार्टी के मुखलिस कारकुनान असल सूरत हाल को भांप चुके हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी मार्च में भी फजल रहमान इस्तेमाल हुए, अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं और पार्टी के कारकुनान इस चीज़ को जानते हैं। ये था हाफिज़ हुसैन अहमद का बयान। अब आते हैं जी, मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीर की आज नून लीग के वर्कर कन्वेंशन से। उसमें एक तो जनरल बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं, उनके खिलाफ कैप्टन सफदर ने नारे लगवाए। नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी थी। आज वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, चेहरे के ऊपर मायूसी, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी अयां थी, बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें कर रहे थे। और आज उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि कारकुनान को अल्लाह के वास्ते देते रहे कि अल्लाह का वास्ता मैं आपको देता हूँ और जो है अब कुर्बानी का वक्त आ गया है, आप तैयार रहें। नौजवानों को कह रहे थे कि आप तैयार रहें, नौजवानों से कुर्बानी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटों को लंदन से पाकिस्तान भेजना नहीं चाहते, दूसरों के बच्चों को यहाँ पर मरवाना चाहते हैं, इदारों पर हमले उनसे करवाना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटों को वहाँ साथ बिठाना चाहते हैं, ना खुद पाकिस्तान आना चाहते हैं, ना अपने बेटों को भेजना चाहते हैं। और कारकुनान को कहते हैं कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 73 साल से हमें मंजिल का पता नहीं चल सका कि पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। वो काश ये भी बता देते कि 30 साल तो इसमें से पीपल्स पार्टी और वो रहे। उसके बाद उन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई, उन्होंने सिर्फ यह है कि आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं लिया, पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज उन्होंने वही तकरीर की जो 2013 में वो किया करते थे। आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि 2013 में जब मैं आया था तो पाकिस्तान तबाह हाल था, करप्शन थी, लूट मार थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, लोड शेडिंग थी, मुईशत मफलूत थी, पाकिस्तान दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में से एक था। और वो सारी बातें जो वो 2013 के इलेक्शन की कंपेन में किया करते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आज उन्होंने वो सारी बातें की हैं। और उन्होंने कहा है कि फिर 2013 में जब मैं आया तो मैंने आगे मुल्क को ठीक किया। और इसी तरह आपको पता है ये नवाज शरीफ ने बात की है, कल बख्तावर परसों ये कह चुकी हैं कि 2013 के इलेक्शन में करप्शन धांधली हुई थी और धांधली के तहत नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया गया था। उन्होंने भी नाम लिए बगैर ये कहा कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई, और नवाज शरीफ ने आज पीपल्स पार्टी के नाम लिए बगैर ये कहा कि जो है वो उस वक्त बड़ा मुल्क तबाह था और बड़े हालात ख़राब थे। इसके बाद नवाज शरीफ ने आज कहा कि जनरल बाजवा ने वही बात की है जो वो कहते हैं कि मैंने की तो डानली का कह दिया गया। और वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जो कहा है कि हमें अपना घर ठीक करना होगा, हमें हाउस इन ऑर्डर करना होगा, कहते हैं कि मैंने भी यही बातें की थी। लेकिन अगर आप याद करें तो उस वक्त जब डान लीक्स आई थी, जब डान अखबार में ये खबर छपी थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने उसकी बार बार तरदीद की थी, बल्कि यहाँ तक कहा था इनके एक वज़ीर ने जो कि वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है, पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया है। और आज नवाज शरीफ कहते हैं कि जी बिल्कुल मैंने वो बात कही थी, लेकिन ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने उस वक्त परवेज़ रशीद को हटा दिया, जिन्होंने उस वक्त ना सिर्फ ये कि परवेज़ रशीद को हटाया बल्कि तारिक फातमी को हटाया, रऊफ तहसीन को हटाया, तमाम लोगों को हटा दिया था। नवाज शरीफ ने जो है उस वक्त ये मानने से इनकार कर दिया था कि वहाँ पे ऐसी बात हुई है, और आज वो बाहर बैठकर कहते हैं कि जी बिल्कुल मैंने बात की थी। और उस वक्त उन्होंने इस चीज़ से इनकार ना सिर्फ किया था, इनकार के अलावा उन्होंने अपने वज़रा को, अपने लोगों को जो है वो बलि चढ़ा दिया था, उनकी कुर्बानी दे दी थी, वजारतें वापस ले ली थी, और आज बड़े दबंग अंदाज से कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैंने ये बातें की थी। तो अगर आप में इतनी जुर्रत थी, अगर आप में इतनी करेज थी,
तो आप उस वक्त डट जाते, खड़े हो जाते कि हाँ ये बातें मैंने की हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा कि अब आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैंने वो बातें की हैं। उस वक्त आपने इन्हीं बातों पर इंक्वायरी कमेटी बनाई, आपने बहुत कुछ किया और आज आप कह रहे हैं जी मैंने वो बिल्कुल बात की थी। तो ये कुछ तफसीलात थी। और भी आज बहुत सी एक्टिविटीज़ थी, उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।